सभी साथियों को गुड मॉर्निंग रोजगार विद बाबू पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, तब तक जरूर करते जब सही है, जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए, चाहे आपकी वो पिछली कोई ऑन गोइंग वैकेंसी हो या आपका वैकेंसी हो। बस रेगुलरिटी और पेशेंस के साथ अपना तैयारी बनाए रखिए और फाइनल चयन होने तक अपनी तैयारी में लगे रहिए। पेट 2025 यूपी ट्रिपल एस की अपडेट आ गया, नया विज्ञापन। महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र किस साइट का लगेगा, चयन का आधार केवल ये होगा और अभी आने हैं नए विज्ञापन। तो पेट 2025 से आपका नवा विज्ञापन जारी हो गया है। जी हाँ, आपका 9th विज्ञापन पेट 2025 से जारी हो गया है। 9th विज्ञापन आपका। तो वो 9th विज्ञापन कौन सा है? वो है आपका आबकारी सिपाही का। जी हाँ, वो है आबकारी सिपाही का। 722 पदों पर आपका ये विज्ञापन जारी हुआ है और जल्द से जल्द इसकी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि विज्ञापन तो बहुत बड़ा है। तो मैंने आपको दिखाया था शॉर्ट में, तो आपको आज जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सारे आज आपको बता देते हैं फिर से। तो जो विज्ञापन जारी हुआ है वो कल की डेट में जारी हुआ है, यानी 6/4/26 को। और ऑनलाइन आवेदन जो होंगे वो आपके ऑनलाइन आवेदन 4 जून 2026 से शुरू होंगे और 24 जून 2026 लास्ट डेट है आवेदन की। और शुल्क समायोजन और संशोधन की जो डेट है वो 1 जुलाई है। तो अभी 2 महीने हैं देखिए फॉर्म भरने में, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपका कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी भी आप बनवा सकते हैं, बहुत आसानी से भी बन जाएगा। वो जो भी मज़े का समय है, काफ़ी समय है। और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो केवल 25 रुपये जैसे सभी की होती है। तो जैसे मैंने कहा, ईडब्ल्यूएस और कास्ट सर्टिफिकेट अभी अगर आपके पास नहीं बना है तो जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 24/6/26, इसके पहले के आप अभी डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, अभी समय है आपके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें उम्र उम्र आपकी 1 जुलाई से काउंट की जा रही है। 18 से 40 वर्ष। आर्हता आपकी इंटरमीडिएट है। और चयन का जो आधार है, जी हाँ, जो चयन का आधार है वो केवल आपका होगा रिटन एग्जाम। जी हाँ, हम लोग और आगे बात करते हैं। महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र होगा किस साइट का होगा? तो महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही लगेगा इसमें। पति पक्ष से एक साइड से नहीं लगेगा, पिता पक्ष का ही केवल जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो और हम लोग इसमें चलते हैं फिजिकल की तरफ। पुरुषों के लिए जो हाइट है वो 167.6 है और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। और जो SC/ST वर्ग की महिला है उनको 147 उनकी हाइट है, 147 सेंटीमीटर। और जो न्यूनतम वजन है हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, वो है 45 किलो। और अगर हम चेस्ट की बात करें अपने भाइयों के लिए तो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव, तो 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और दौड़ की बात करें तो दौड़ आपकी 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में और हमारी बहनों और महिलाओं की 2.4 किलोमीटर आपकी 14 मिनट में। तो ये तो आपका फिजिकल हुआ। और जैसे मैंने बताया कि चयन का आधार केवल आपका परीक्षा ही होगी। जी हाँ, तो हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। जो सिलेबस आपका है वो 100 क्वेश्चंस का है और 1/4 इसकी निगेटिव मार्किंग है। और जिसमें 65 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं। सब्जेक्ट का मतलब 65 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से। और जो 20 क्वेश्चन यूपीजी के, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर। ये तो मतलब 35 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में है यूपी ट्रिपल एससी के। बाकी 65 में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि आबकारी सिपाही का आपका विज्ञापन जारी हो गया है। और जो चयन का आधार है केवल आपका लिखित परीक्षा होगी। महिलाओं यानी बहनों का हमारे जाति प्रमाण पत्र केवल पिता पक्ष का साइट का लगेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये सारी चीज़ें हैं। और ईडब्ल्यूएस और कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारे ओबीसी एसटी एससी वाले भाइयों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस जो हमारे सामान्य वर्ग के जो ईडब्ल्यूएस वाले कोटे से जो भरते हैं उनके लिए
अभी आपके पास समय है, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स कास्ट और ईडब्ल्यूएस सबसे मैटर करेगा कि कास्ट अगर आपका वैलिड नहीं किया गया तो सीधे से जनरल में, ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं किया गया तो सीधे सीधे आप जनरल में, तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको मैंने बताई, और जो अन्य विज्ञापन अभी और आने हैं तो वो कौन सा आना है, आपका एडीओ का आना है। ये सारे विज्ञापन आने हैं, जूनियर असिस्टेंट का 4582 का, होम्योपैथी फार्मासिस्ट का 3, जी हाँ, और बीसीजी टेक्नीशियन, कंपाउंडर, इन सब के विज्ञापन आपके आने हैं। तो बिल्कुल ऐसी अपडेट्स के लिए अभी तक आपने अगर रोजगार द्रव्य को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आपके ही लाइक शेयर से आपके अन्य साथियों तक वो सूचनाएं पहुंच जाती हैं, और बिल्कुल आपको अपडेट्स और जानकारियां तुरंत ऐसे चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो बिल्कुल आप रोजगार द्रव्य के साथ अपने भाई के साथ अवश्य जुड़े रहें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले विज्ञापन की बिल्कुल तैयारी रखिए। आपको जिसमें फॉर्म भरना है, जिसमें अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है कि इसमें आपको जाना है, क्योंकि 2026 का ऐसा वर्ष है कि धड़ाधड़ विज्ञापन आएंगे और धड़ाधड़ आपके लिए नौकरियां आ रही हैं। और जैसा मैंने हर बार कहता हूं कि मार्च अप्रैल तक निश्चित रूप से आपके जो भी विज्ञापन आ रहे हैं उन विज्ञापनों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, और उम्मीद है कि 90% वो सारे पूरे भी हो जाएंगे। तो आपके पास ये मान के चलिए अगले 1 साल में, अगले 1 वर्ष में आपके पास एक नौकरी होने का भरपूर चांस है। तो इसलिए अपनी तैयारी में जुट जाइए। जिस भी की तैयारी कर रहे हैं आप, जिसके आप इंतजार कर रहे हैं विज्ञापन का, उसकी तैयारी में जुट जाइए। विज्ञापन बिल्कुल आएगा, और पेट 2026 का विज्ञापन भी अगले 1 से 1.5 महीने में आपका विज्ञापन वो भी जारी होना है। तो जो हमारे साथी जैसे 21 वर्ष का जो क्राइटेरिया लगा था, पास नहीं हो पाए थे, सॉरी, जो 21 वर्ष वाले नहीं पूरे हो पाए थे, तो जो स्नातक पूरे नहीं हो पाए थे, तो कुछ वैकेंसियों में अप्लाई नहीं कर पाए। जैसे अगर हम बात करें लोअर पीसीएस में, सामान्य स्नातक और आयु वर्ग 21 से 40 है, तो बहुत सारे इसमें हमारे साथी नहीं भर पा रहे हैं। और 2025 पीटी की वैधता भी आपकी 28, सॉरी, 3 वर्ष है, 2028 तक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण देखी हैं। और पेट 26 जो आपका है आएगा, उसमें भी आप सभी लोग अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल हर मौके को छोड़िए मत, हर मौके को पकड़िए। कोई भी एक मौका आपके लिए ऐसा हो जाएगा जिसमें आपको कोई फाइनल सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। तो हर मौके को पकड़िए, हर बार प्रयास में रहिए। प्रयास तब तक जारी रखिए जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। और बिल्कुल ऐसे अपडेट्स के लिए अपने भाई रोजगार के साथ अवश्य जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।